हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में प्रश्नावली नंबर 2.2 को सॉल्व कर दिया था, आज की इस कक्षा से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.3। तो चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px जो होता है उसे कहते हैं हम भाज्य और gx को कहते हैं भाजक। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। तो इसे भाग देने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे भागफल का प्रथम पद। तो भागफल का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए एक्स क्यूब में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का। तो लिखेंगे भागफल का प्रथम पद। प्रथम पद कैसे ज्ञात होगा? एक्स क्यूब में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का। एक्स क्यूब है एक्स की घात 3, यानी एक्स को 3 बार लिखेंगे। तो इसे 3 बार लिख देंगे। इसमें भाग देना एक्स स्क्वायर का, तो एक्स को 2 बार। तो ये 2 बार से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? केवल एक्स। तो यानी कि भागफल का प्रथम पद आया है एक्स। अब इस एक्स को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो एक्स को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। यहाँ पर एक्स की घात 1 है और ये एक्स की घात 2, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगी? एक्स की घात 3 प्लस माइनस माइनस एक्स को 2 से गुणा करेंगे, ये आएगा 2x। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 वाला पद ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x की पावर 3। अब x की पावर 2 वाला कोई पद नहीं है तो इसे नहीं लिखेंगे। ये है माइनस 2x, तो इसे 5x के नीचे लिख देंगे। तो ये 2x। चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये जो बचेगा इसे लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5 में प्लस का 2 जोड़ेंगे, ये आएगा प्लस का 7x और इसे उतार देंगे माइनस का 3। अब हम ज्ञात करेंगे भागफल का दूसरा पद। तो लिख देंगे भागफल का दूसरा पद। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए माइनस 3x स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का। तो माइनस 3x स्क्वायर में भाग देना है एक्स स्क्वायर का। देखिए x की पावर 2 और x की पावर 2 दोनों कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा? -3, यानी कि भागफल का दूसरा पद आया -3। अब इस -3 को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, -3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। इसे अब लिख देंगे -3x स्क्वायर। क्या बचा? प्लस का 6, तो ये -3 के नीचे लिखेंगे क्योंकि x वाली कोई टर्म नहीं है। चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बचा? प्लस का 7x। -3 में माइनस का 6 जोड़ेंगे, ये आएगा माइनस का 9। देखिए अब यहाँ पर है x की पावर 2 और यहाँ पर है x की पावर 1। अगर पावर यहाँ पर कम आ रही है तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर यहाँ पर पावर बराबर या बराबर से ज़्यादा आए तो आगे सॉल्व करते हैं। यानी कि शेषफल आया है, शेषफल आया 7x माइनस 9 और भागफल कितना आया? भागफल आया है x माइनस 3। चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए gx में हमें x का जो चर है इसे घटती घात के रूप में जमाना होगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 0 और यहाँ पर दे रखा है x की पावर 1। तो इसे सही क्रम में जमाएंगे x स्क्वायर, तो इसे आगे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 1। अब हम ज्ञात करेंगे भागफल का प्रथम पद। तो लिख देंगे भागफल का प्रथम पद। भागफल का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए x की पावर 4 में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का। तो x की पावर 4 को हम लिखेंगे, x को 4 बार गुणा कर देंगे, तो x इंटू x अपॉन में x स्क्वायर, तो x को 2 बार गुणा करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल, क्या बचेगा? x इंटू x यानी कि x स्क्वायर। यानी कि भागफल का प्रथम पद आया x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को गुणा करेंगे gx से। तो x स्क्वायर को गुणा करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो x और यहाँ पर 2 प्लस 2 होके 4 तक, यानी कि x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर आ जाएगा x की पावर 4। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, एक्स स्क्वायर को x से गुणा करेंगे, ये आएगा x की पावर 3 और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर।
तो इसे अब लिख देंगे x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 वाला पद लिखेंगे, तो x की पावर 4, ये है माइनस एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पर कोई माइनस एक्स क्यूब वाला पद नहीं है, तो इसे साइड में लिख देंगे, तो इसे लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, आगे है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे ही लिखेंगे, तो इसे लिख देंगे प्लस का एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, इसे लिख देंगे एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। अब माइनस 3x स्क्वायर में घटाना है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस का 4x स्क्वायर, इसे लिख देंगे प्लस 4x और प्लस का 5। अब हम ज्ञात करेंगे भागफल का दूसरा पद, तो लिख देंगे भागफल का दूसरा पद। भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए एक्स क्यूब में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब को एक्स को 3 बार गुणा कर देंगे, 3 बार लिख दिया, भाग देना है एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक्स इंटू एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा प्लस का एक्स, यानी कि भागफल का दूसरा पद आया प्लस एक्स। अब इस प्लस एक्स को गुणा करना है जी एक्स से, तो एक्स को गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स की पावर 3 प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, यह आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स, इसे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, चिन्ह बदलेंगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर में जोड़ना है प्लस का एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 4 प्लस 1, ये कितना आएगा माइनस का 3 और साथ में एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, 4x में से x घटाएंगे, ये आएगा माइनस का प्लस का 3x और ये 5 उतार देंगे तो प्लस का 5। देखिए यहाँ पर है x की पावर 2, यहाँ पर भी है x की पावर 2, यानी कि ये आगे सॉल्व होगा। तो ज्ञात करेंगे भागफल का तीसरा पद। भागफल का तीसरा पद ज्ञात करने के लिए माइनस 3x स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, माइनस 3x स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 3, यानी कि भागफल का तीसरा पद आया माइनस 3। अब इस माइनस 3 को गुणा करेंगे जी एक्स से, और जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, यह आएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, तो इसे लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 3, चिन्ह बदलेंगे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 3x में से माइनस का 3x घटाएंगे, ये भी कैंसिल, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि शेषफल आया 8 और भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3। चलिए अब तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर हम x को घटती घात के रूप में जमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x का कोई पद नहीं है और यह है एक्स स्क्वायर, तो आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस का 2x, तो इसे लिख देंगे। अब हम ज्ञात करेंगे भागफल का प्रथम पद, हमें सभी प्रश्नों में सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है, तो लिख देंगे भागफल का प्रथम पद। भागफल का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए x की पावर 4 में भाग देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर का, तो x की पावर 4 है तो x को लिखेंगे 4 बार, तो इसे 4 बार लिख देंगे, इसमें भाग देना है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो x को 2 बार, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये प्लस माइनस माइनस ही आएगा, x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी कि भागफल का प्रथम पद आया माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस भागफल के प्रथम पद को गुणा करेंगे जी एक्स से, तो प्रथम पद आया है माइनस एक्स स्क्वायर, इसे गुणा करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, आधार सामान्य घातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा x की पावर 4, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे x की पावर 4 और आगे है माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर कोई x स्क्वायर का पद नहीं है तो इसे आगे लिख देंगे, कितना है माइनस 2x स्क्वायर, x के कोई पद नहीं है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यह आया 2x स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसे उतार देंगे, माइनस 5x प्लस का 6,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यानी कि भागफल का दूसरा पद भी ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे भागफल का दूसरा पद। भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए 2x स्क्वायर में भाग देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर का, तो 2x स्क्वायर में भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा माइनस का 2, यानी कि भागफल का दूसरा पद आया -2। अब इस -2 को gx से गुणा करेंगे, तो -2 को गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो इसे लिख देंगे 2x स्क्वायर, x का कोई पद नहीं है, यह है -4, तो 6 के नीचे लिखेंगे -4, चिन्ह बदलेंगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल, इसे उतार देंगे माइनस का 5x, 6 में 4 जोड़ेंगे प्लस का 10, यानी कि शेषफल आया -5x + 10 और भागफल आया -x स्क्वायर -2। चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। हमें इस प्रश्न में भी भाग ही देना है, यानी कि सेम प्रोसेस फॉलो करना है। पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आएगा तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि पहला जो बहुपद है वह दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इसमें भी हमें भागफल का प्रथम पद ज्ञात करेंगे, तो लिख देंगे भागफल का प्रथम पद। भागफल का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर है 2 × t⁴, इसमें भाग देंगे t स्क्वायर का। 2 × t⁴ है तो t को 4 बार लिख देंगे, इसमें भाग देना है t स्क्वायर का, तो t स्क्वायर यानी t × t, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2 × t यानी कि t स्क्वायर। तो भागफल का प्रथम पद आया 2 × t स्क्वायर। अब इस 2 × t स्क्वायर को गुणा करेंगे t स्क्वायर -3 से, तो 2 × t स्क्वायर को गुणा करना है t स्क्वायर -3 से, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा t⁴ प्लस माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे, यह आएगा 6 और t स्क्वायर। तो इसे लिख देंगे 2 × t⁴ माइनस 6 × t स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे t स्क्वायर वाले पद के नीचे, तो इसे लिख देंगे -6 t स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचा 3 × t³ -2 में प्लस का 6 जोड़ेंगे, तो ये आएगा प्लस का 4 × t स्क्वायर, इसे उतार देंगे -9t -12। अब हम ज्ञात करेंगे भागफल का दूसरा पद। तो भागफल का दूसरा पद के लिए लिख देंगे भागफल का दूसरा पद। इसमें भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए 3 t³ में भाग देंगे t स्क्वायर का, तो 3 × t³ है तो t को 3 बार लिख देंगे, तो 3 बार गुणा कर देंगे, भाग देना है t स्क्वायर यानी कि t × t, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 3 × t, यानी कि भागफल का दूसरा पद आया प्लस का 3t, तो इसे अब गुणा कर देंगे gx से, यानी कि 3t को गुणा करना है t स्क्वायर -3 से। इसे गुणा करने के लिए 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, t को t स्क्वायर से गुणा करेंगे तो t⁴ प्लस माइनस 3t को 3 से गुणा करेंगे तो 9 × t, तो इसे लिख देंगे प्लस का 3t³, अब है माइनस का 9t, तो माइनस का 9 × t, चिन्ह बदलेंगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 4 × t स्क्वायर प्लस -9t और यह है प्लस का 9t, ये दोनों भी आपस में कैंसिल, क्या बचेगा -12। देखिए यहाँ पर है t स्क्वायर और ये भी है t स्क्वायर, यानी कि भागफल का तीसरा पद भी ज्ञात करेंगे, तो लिख देंगे भागफल का तीसरा पद। भागफल का तीसरा पद ज्ञात करने के लिए 4 × t स्क्वायर में भाग देंगे t स्क्वायर का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा प्लस का 4, यानी कि भागफल का तीसरा पद आया प्लस का 4। अब इसे गुणा कर देंगे 4 को t स्क्वायर -2 से, 3 से, 4 को t स्क्वायर से गुणा करेंगे, ये आएगा 4t स्क्वायर, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, तो इसे लिख देंगे 4 × t स्क्वायर -12।
चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, केवल शेषफल 0, यानी कि शेषफल 0 आ गया है, यानी कि जो प्रथम बहुपद है वह द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए अब अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें ज्ञात करना होगा भागफल का प्रथम पद, तो लिख देंगे भागफल का प्रथम पद। भागफल का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए 3 इंटू एक्स की पावर 4 में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का। 3 इंटू एक्स की पावर 4 है, तो एक्स को 4 बार गुणा कर देंगे, इसमें भाग देना है हमें एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, केवल 3 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इस भागफल को गुणा करेंगे जी एक्स से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के एक्स से, तो 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, यह आएगा x की पावर 4, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, 3x स्क्वायर को 3x से गुणा करेंगे तो 3 इंटू 3 9, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3, 1 को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे, यह आएगा 3x स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे, यह आया है 3x की पावर 4 प्लस 9 इंटू एक्स क्यूब, फिर है प्लस का 3x स्क्वायर। चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये दोनों सेम में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के एक्स क्यूब में जो घटाना है माइनस का 9x क्यूब, तो 5 में से माइनस का 9 घटाएंगे, ये आएगा माइनस का 4, साथ में एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, माइनस 7 में माइनस 3 जोड़ेंगे, ये आएगा माइनस 10, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, इसे उतार देंगे, ये आएगा प्लस। चलिए अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें भागफल का प्रथम पद ज्ञात करना होगा, तो लिख देंगे भागफल का प्रथम पद। भागफल का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए 3 इंटू एक्स की पावर 4 में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर है एक्स की पावर 4, तो एक्स को 4 बार गुणा कर देंगे, तो इसे लिख देंगे, इसमें भाग देना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स इंटू एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 3 इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, यानी कि भागफल का प्रथम पद आया 3x स्क्वायर। अब इस भागफल के प्रथम पद को गुणा करेंगे इस पद से, तो 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, यह आएगा एक्स की पावर 4, क्योंकि आधार समान है, यह आएगा प्लस, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे, यह आएगा एक्स क्यूब, यह आएगा प्लस, 3x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 3x स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 9x क्यूब, फिर है प्लस का 3x स्क्वायर। चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के एक्स क्यूब में घटाना है माइनस का 9x क्यूब, 5 में से 9 घटाएंगे, यह आएगा माइनस का 4, साथ में क्या है एक्स क्यूब, तो इसे लिख देंगे माइनस 4x क्यूब, माइनस 7 में माइनस का 3 जोड़ेंगे, यह आएगा माइनस 10, और यह है एक्स स्क्वायर, इसे उतार देंगे, प्लस 2x और प्लस का 2। अब हम ज्ञात करेंगे भागफल का दूसरा पद, तो लिखेंगे भागफल का दूसरा पद। भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए माइनस 4x क्यूब में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, माइनस 4x क्यूब है, यानी कि x को 3 बार गुणा करेंगे, तो इसे लिख देंगे, भाग देना है x इंटू एक्स का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बचा, माइनस 4 और ये x, यानी कि भागफल आया माइनस 4x। अब इस माइनस 4x को गुणा करेंगे इस पद से, तो माइनस 4x को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की पावर 3, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4x को प्लस के 3x से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इस 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4x, तो इसे लिख देंगे माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, फिर है माइनस का 4x। चिन्ह बदलने केवल
माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। 12x स्क्वायर में से घटाना है माइनस का 10x स्क्वायर, 12 में से 10 गया, प्लस का 2, साथ में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, 2x में 4 जोड़ेंगे, ये आएगा 6x, ये आएगा प्लस का 2। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2, यानी कि भागफल का तीसरा पद भी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे भागफल का तीसरा पद। भागफल का तीसरा पद ज्ञात करने के लिए 2x स्क्वायर में भाग देंगे x स्क्वायर का, 2x स्क्वायर में भाग देना है x स्क्वायर का, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा केवल प्लस का 2, तो भागफल आया +2। अब इस +2 को इस पद से गुणा कर देंगे, तो 2 को गुणा करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, 2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, यह आएगा 2x स्क्वायर, 2 को 3x से गुणा करेंगे, यह आएगा प्लस 6x, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2, तो इसे लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 2। चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस और ये माइनस, देखिए सभी सेम है, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 6x में से 6x घटाएंगे कैंसिल, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि शेषफल आया 0 और भागफल आया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2, यानी कि प्रथम पद है वह द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए अब इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए x की पावर 5 में भाग देंगे x क्यूब का, तो x की पावर 5 है तो इसको 5 बार लिख देंगे, x इंटू इसको 5 बार लिखेंगे, भाग देना है x क्यूब का, तो x को 3 बार से ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर, तो भागफल का प्रथम पद आया x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को गुणा करेंगे इस पद से, तो x स्क्वायर को गुणा करना है x क्यूब माइनस 3x और प्लस का 1। देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ पर 2 है और ये 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, ये आएगा 3x क्यूब, x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब और प्लस का x स्क्वायर। चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4x क्यूब और ये है प्लस का 3x क्यूब, 4 में प्लस का 3 करेंगे तो ये आएगा माइनस का x क्यूब, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा प्लस 3x प्लस 1। देखिए x क्यूब और ये भी है x क्यूब, यानी कि भागफल का दूसरा पद भी ज्ञात करेंगे, तो इसे लिख देंगे भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए माइनस x क्यूब में भाग देंगे x क्यूब का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल माइनस का 1। अब इस माइनस 1 को गुणा करेंगे x क्यूब माइनस 3x प्लस का 1, माइनस 1 को गुणा करेंगे, केवल चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस x क्यूब, माइनस है तो प्लस का 3x और प्लस है तो माइनस 1, तो इसे लिख देंगे माइनस x क्यूब प्लस 3x और माइनस 1। चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये सेम में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल। देखिए यहाँ पर प्लस 1 और ये प्लस 1, तो ये आएगा शेषफल 2। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है, यानी कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आज की इस कक्षा में हमने प्रश्नावली नंबर 2.3 की प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व किया था। अगली कक्षा में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।